हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका भाग 2 माता का अंचल पाठ से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे दे रखा है कि जो माता का जो अंचल है, ये जो पाठ के लेखक का नाम बताना है। बताइए क्या जो ये लेखक का नाम है, क्या बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कमलेश्वर, ऑप्शन बी है कि मधु कंकरिया, ऑप्शन सी है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी है अगित। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय। जो ये माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है, यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ये जो लेखक का नाम क्या है, इस लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो माता का अंचल पाठ के नायक कौन है, ये बताना है आपको। भोलानाथ है, मोशन तिवारी, फिर ऑप्शन सी बैजत। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोलानाथ। क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जो माता का अंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था, ये आपको बताना है। जो लेखक है बचपन में सबसे ज़्यादा जुड़ा किससे था। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे कि अपनी माताजी से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, या फिर अपने चाचा जी से। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने पिताजी से। जो लेखक है उसका बचपन सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ था, अपने पिताजी से। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे देखिए कि जो लेखक है बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कबड्डी खेल, ऑप्शन बी क्रिकेट, खो खो, या फिर कुश्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, कुश्ती। यानी जो बचपन है अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, वो कुश्ती खेल खेलता था। क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए जो लेखक है उसके अनुसार उनके पिता उसे क्या कहकर पुकारते थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए है भोलानाथ है, ऑप्शन बी है तारकेश्वर नाथ है, ऑप्शन सी है शिवपूजन, या फिर ऑप्शन डी है हरिनंदन। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोलानाथ। जो लेखक है उनके पिता क्या कहकर उसको पुकारते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेखक का असल में क्या नाम था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी है तारकेश्वर नाथ है, ऑप्शन सी है रामनाथ, ऑप्शन डी है भोलानाथ। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो मृदंग है ये आपको बताना है। जो मृदंग कब बजती थी, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन ए में कि जब बूढ़ों का संग होता था, जब विद्वानों का संग होता था, ऑप्शन सी है जब लड़कों का संग होता था, फिर ऑप्शन डी है जब एकांत हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जब लड़कों का संग होता था। तो क्या होता था, जब लड़कों का संग होता था तो मृदंग बजती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है कि लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे, बताना है आपको। आंसर करिए फटाफट। ऑप्शन ए माता के, ऑप्शन बी है भाई के, ऑप्शन सी बुआ के, ऑप्शन डी है पिता के। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिता के। जो लेखक है बचपन से ही किसके गले लग गए थे, वो पिताजी के। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे देखिए बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर करिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन है छोलनी है, ऑप्शन सी है गिलास है, ऑप्शन बी चम्मच है, ऑप्शन सी है कलछी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलछी होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जो भोलानाथ है और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खेल नहीं खेलते। तो ऑप्शन है कि मिठाई की दुकान सजाना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी बारात का जुलूस निकालना, या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट खेलना। तो जी भोलानाथ और उसके साथी कौन सा खेल नहीं खेलते थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए कि जो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था, ये आपको बताना है। बूढ़े दूल्हे को, ऑप्शन बी है स्कूल के हेडमास्टर को, ऑप्शन सी मूसन तिवारी को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूसन तिवारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि जो लड़के और यहाँ पे डेस यहाँ पे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है। तो पराई फिर नहीं समझते हैं, यानी लड़के और डेस, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो लड़के और बंदर क्या नहीं समझते हैं, पराई फिर नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बंदर होगा। जो खाली स्थान है क्या होना चाहिए यहाँ पे, बंदर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे जो तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे, आपको बताना है कि जो तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे, पूजा करते थे, ऑप्शन फिर दूध पीते थे, ताश खेलते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। क्या करते थे, वो सुबह सुबह पूजा करते थे। इसका यही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि जो भैया कौन सा तेल, मैया यहाँ पे है, भैया नहीं, मैया मतलब माता जी, तेल कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती है, ये आपको बताना है। जो भोलानाथ की जो मम्मी है, माँ है, मैया जी, वो भोलानाथ के सिर में कौन सा तेल डाल देती थी। ऑप्शन ए है कि सरसों का तेल, ऑप्शन बी चमेली का तेल, या फिर ऑप्शन डी है नारियल का तेल, या फिर बादाम के तेल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी ये जो मैया है, जो माँ है, जो भोलानाथ की जो माँ है, भोलानाथ के सिर में कौन सा तेल डालते थे, वो सरसों का तेल डालते थे। कौन सा तेल डालते थे, वो सरसों का। इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 14 में आ जाइए। 14 में यहाँ पे क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि जो पाठ है, माता का अंचल जो पाठ है, इसमें जो मर्दुए शब्द आया था, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताना है। कि लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, या फिर इनमें से किसी ने किसी के लिए भी नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, मर्दुए शब्द का प्रयोग किया था, मर्दुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि जो भोलानाथ के सिर में क्या आती थी, भोलानाथ है ना, तो उसकी क्या थी, उसके लंबी लंबी जटाएं थी। भोलानाथ की जो सिर में क्या थी, वो बहुत लंबी लंबी जटाएं थी, इसलिए तो उसका नाम वो मम्मी ने क्या रखी थी, उसका नाम भोलानाथ रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, आपको बताना है। जो बच्चे हैं कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे। ऑप्शन है कि नारेबाजी का, बारात का, खेल का, या फिर संगीत का। तो इसका आंसर क्या होगा, बारात का जुलूस निकालते थे। किसका निकालते थे, वो बारात का जुलूस निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने श्रद्धा से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।